प्रज्ञा मेल पढ़िए, समय के साथ चलिए। हमारा यह स्लोगन आज एक स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। पिछले 15 वर्षों से प्रज्ञा मेल निरंतर जनता के बीच पत्रकारिता के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। सन 2010 में अपने संपादक श्री अरुण बर्मन को अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन चंद्र बर्मन से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप प्रज्ञा मेल की स्थापना हुई। एक हिंदी साप्ताहिक होने के बावजूद प्रज्ञा मेल ने भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए भारत के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। प्रज्ञा मेल ने केवल समाचार पत्र के माध्यम से ही नहीं, बल्कि वर्ष 2014 में डिजिटल की शक्ति को समझते हुए अपना YouTube चैनल भी प्रारंभ किया और कोरोना काल में जनता को जागरूक करने का कार्य किया। हालांकि इस कठिन समय में इसके संपादक अरुण बर्मन स्वयं 2 बार कोरोना से संक्रमित हुए, फिर भी उन्होंने अस्पताल जाकर समाचार संकलन का कार्य जारी रखा। लेकिन यह सेवा अभियान कभी रुका नहीं। इस पूरे सफर में प्रकाशक श्रीमती प्रीति बर्मन का योगदान अविस्मरणीय रहा। समाज सेवा के साथ साथ प्रज्ञा मेल ने साहित्य की दिशा में भी कदम बढ़ाए। वर्ष 2019 में असम की साहित्य पत्रिका के सहयोग से दिल्ली के गांधी पीस सभागार में एक बहुभाषी काव्य आयोजन किया गया। कोरोना के बाद वर्ष 2022 में आजिर कविता के सहयोग से कोलकाता के रविंद्र सदन में एक और भव्य बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी अवसर पर प्रज्ञा मेल के संस्थापक एवं प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय अर्जुन चंद्र बर्मन के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिससे दिल्ली के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार श्री रत्न ज्योति दत्ता को सम्मानित किया गया। इसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ा। श्री रत्न ज्योति दत्ता जैसे सहयोगी और राष्ट्रीय सलाहकार मिलने के बाद दिसंबर 2022 में प्रज्ञा मेल ने पहली बार स्वतंत्र रूप से प्रथम प्रज्ञा मेल राष्ट्रीय बहुभाषी कवि सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस यात्रा में असम के माननीय सांसद श्री कृपानाथ मल्लाह जी का संरक्षक के रूप में साथ मिलना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा रहा। वर्ष 2023 में बराक घाटी के वरिष्ठ बांग्ला कवि श्री आशुतोष जी को जीवन पर्यंत साहित्य सेवा के लिए चुना गया। वर्ष 2024 में दिमासा भाषा की वरिष्ठ लेखिका श्रीमती अनुपमा नाइडिंग को सम्मानित किया गया। क्रम में वर्ष 2025 के लिए विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा के वरिष्ठ लेखक श्री दिलीप लक्ष्मींद्र सिन्हा को सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस वर्ष कई विदेशी साहित्यकार इस आयोजन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वीजा प्रक्रिया के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। हालांकि माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा जी से हमें आश्वासन मिला है कि अगले वर्ष वे स्वयं इसमें भाग लेंगे और वीजा संबंधी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इन आने वाले वर्षों में प्रज्ञा मेल का यह आयोजन राष्ट्रीय नहीं, बल्कि एक पॉकेट अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का रूप लेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस वर्ष पधारे सभी कवियों और अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।